My dear students and my dear friends, welcome to my channel. Today we will study about Of Studies, a essay written by Bacon. प्यारे बच्चों, आज हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे. Here are the small questions. What do studies serve for? What do studies serve for? पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं? अध्यापन हमें क्या सेवा देती है? What do studies serve for? Studies serve for delight and for ability. हमें प्रसन्नता भी देती है और हमारी योग्यता में भी इजाफा करती है, योग्यता प्रदान करती है. What are the chief uses of studies? कौन से अध्यापन करने के मुख्य फ़ायदे हैं, क्या लाभ हैं? In idle time, studies give joys. जब हम फुर्सत में होते हैं तो अध्यापन हमें खुशी देता है. It brings ornaments in our speech. हमारी वाणी को सुशोभित करता है, वाणी को श्रृंगारित करता है, श्रृंगार करता है. Our ability brings judgment. और हमारी योग्यता जो है, जो अध्यापन से पैदा होती है, वो हमारे में जजमेंट करने की शक्ति पैदा करती है. हम जिंदगी में चुनाव सही ढंग से करने की हमारे में सामर्थ्य आ जाती है. हम निर्णय सही ढंग से कर सकते हैं. When do studies become the humor of a scholar? कब एक प्रयास बन जाती है, अध्यापन कब प्रयास बन जाती है? When we stitch too much with rules, it becomes humor. जब हम कानून कायदों के साथ बहुत ज़्यादा बंध जाते हैं तो ये एक मजाक सा बन जाती है. What do the crafty men, simple men and wise men do with studies? बहुत चुस्त दुरुस्त लोग, साधारण लोग और ज्ञानी लोग अध्यापन के साथ क्या करते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, क्या सोचते हैं. ठीक है. क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज. जो बहुत चुस्त चालाक लोग होते हैं वो अध्यापन को कंडेम करते हैं, उसको बारे में कई बार आलोचनात्मक विचार रखते हैं. क्या करना है पढ़ने के, पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, ऐसी बातें करते हैं. हाँ जी. सिंपल मैन प्रेज देम. साधारण लोग उसकी प्रशंसा करते हैं. वाइज मैन यूज़ देम. और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो उसका प्रयोग करते हैं. बच्चों, आपने तीसरी श्रेणी के व्यक्ति बनना है. वाइज मैन यूज़ देम. तुम्हें जो ज्ञान अर्जित होता है किताबों से, उसका सही सदुपयोग करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. वाई शुड वी रीड? हम क्यों पढ़ते हैं? वी शुड रीड टू बैलेंस आवर लाइफ and use it properly like a wise man. हम अपने जीवन को संतुलित जीने के लिए पढ़ते हैं. अपने जीवन में एक संतुलन लाने के लिए हम पढ़ते हैं और उस ज्ञान को एक ज्ञानी व्यक्ति की तरह सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए हम पढ़ते हैं. To increase the standard of speech. अपने वाणी को, अपनी भाषा को, अपने बोलचाल को के स्तर को ऊंचा करने के लिए हम पढ़ते हैं. We should study. और हमें पढ़ना भी चाहिए. Studies pass into character. और पढ़ाई जो है, अध्यापन जो है, वो क्या करता है, कैरेक्टर में तब्दील होता है. Some books are to be tasted
व्हाट डज इट मीन? कुछ किताबों को सिर्फ टेस्ट ही करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कुछ किताबें जो हैं एंटरटेनमेंट और प्लेजर के लिए ही पढ़नी चाहिए, ठीक है, और पढ़नी होती हैं क्योंकि उनमें वो गहन बातें नहीं होती. सम बुक्स आर ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड प्लेजर. व्हाट डू द ऑथर से? रीडिंग, कॉन्फ्रेंस, राइटिंग मेक ए मैन रिस्पेक्टिवली. पढ़ने से, वाद विवाद से, एक दूसरे से के चिंतन करने से और लिखने से व्यक्ति क्या बनता है, व्यक्ति में क्या गुण आ जाते हैं. रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, परफेक्ट मैन बना देती है जब आदमी पढ़ता है. कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग मेक्स एग्जैक्ट मैन. जब हम लिखते हैं तो हम एग्जैक्ट पर्सन बन जाते हैं. ठीक है बच्चों. वी शुड स्टडी हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. वाई? Why should man study history and mathematics? एक व्यक्ति को इतिहास और मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए? History makes man wise. Mathematics makes man subtle. आदमी को इतिहास जो है वो वाइस बनाता है, उसको ज्ञानी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है. और जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो हम बहुत ही नर्म और विनम्र हो जाते हैं. ज़िंदगी के बारे में हम 2 दूनी 4 सीखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय एबेंट स्टडीज इन मोड्स? इट मीन्स स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर. इसका क्या अर्थ है कि स्टडीज़ जो है वो करैक्टर में तब्दील हो जाती है. सो बच्चों, ये थे छोटे क्वेश्चन. अब हम कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे. वी विल स्टडी सम मोर क्वेश्चंस. हियर आर द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टडीज परफेक्ट मैन्स नेचर? फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्टडीज परफेक्ट मैन्स नेचर? और इट कैन बी आस्क्ड लाइक दिस, हाउ डू स्टडीज पास इनटू कैरेक्टर? स्टडीज मोल्ड मैन्स नेचर. स्टडीज जो है आदमी के प्रकृति को बदल देती है. मैन बिकम्स वाइजर फ्रॉम एक्सपीरियंस. आदमी जो है अनुभवों से ही ज़्यादा बुद्धिमान बनता है. एक्सपीरियंसेस आर स्टोर्ड इन हिस्ट्री. अनुभव कहाँ पे हमें मिलते हैं, कहाँ पे इकट्ठे किए हुए मिलते हैं? इतिहास में. पोइट्री मेक्स मैन विटी. मैथमेटिक्स सटल. साइंस मेक्स हिम प्रोफाउंड. सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीच अस डिफरेंट क्वालिटीज़. भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स जो हैं हमें भिन्न भिन्न गुण देते हैं, सिखाते हैं. कैसे? जैसे हिस्ट्री जो है हमें बुद्धिमान बनाती है, पोइट्री हमें समझदार बनाती है, विट्टी बनाती है, मैथमेटिक्स हमारे में बहुत विनम्रता के गुण भरती है, साइंस हमारे में व्यापकता लेके आती है, बहुत हमारी सोच को बहुत वसीम बना देती है, व्यापक बना देती है. जो हमारे सोचने का इरादा विज्ञान से जो है बहुत ऊंचा और विशाल हो जाता है. ठीक है. द क्वालिटीज़ बिल्ड करैक्टर. और जब हम में गुण आते हैं तो वो हमारे करैक्टर का निर्माण करते हैं. इट इज़ द करैक्टर विच ब्रिंग्स द परफेक्शन इन मैन्स नेचर. ये किरदार ही है, ये चरित्र ही है जो व्यक्ति के प्रकृति में, व्यक्ति के स्वभाव में जो है परफेक्शन लेके आता है, निपुणता लेके आता है. स्टडीज़ पास इनटू करैक्टर. और अध्यापन जो है वो करैक्टर के साथ जुड़ जाता है, वो करैक्टर का, हमारे चरित्र का निर्माण करता है. हियर इज़ द सेकंड क्वेश्चन,
What does the author say about different types of books? तरह तरह की किताबों के बारे में लेखक क्या कहता है? What do they teach us? वो हमें क्या सिखाते हैं? ठीक है, different types of books teach different types of traits. अलहदा किताबें हमें अलहदा ज़िंदगी के गुणों को सिखाती हैं. ट्रेड्स मैंने क्वालिटीज बच्चों. हिस्ट्री मेक्स वाइज, ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है. ऊपर के आंसर में, फर्स्ट आंसर में यही बातें थी. हिस्ट्री हमें बुद्धिमान बनाती है. वह अनुभवों का स्टोर हाउस है, ट्रेजर हाउस है. पोइट्री मेक्स मैन विटी, mathematics settled, science makes him profound, philosophy makes him serious and sober. philosophy पढ़ने से क्या होता है? हम सीरियस हो जाते हैं. उछल कूद और वो छिछोरापन नहीं रहता हमारे में, हम सोबर हो जाते हैं. सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स टीच अस डिफरेंट क्वालिटी. डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे में डिफरेंट गुण भरते हैं. भिन्न भिन्न विषय हमारे में भिन्न भिन्न गुणों का निर्माण करते हैं. हाउ शुड वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स? हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए? कैसे पढ़नी चाहिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स? बहुत तरह की किताबें हैं. कुछ हल्के फुल्के नावल हैं, हल्के फुल्की कहानियाँ हैं. हाँ जी, तो उनको कैसे पढ़ना है? हाँ जी, तो कविता कहीं पे है, उसको कैसे पढ़ना है? ठीक है, कोई किताब फिलॉसफी पे है, रिलीजन पे है, जीवन के चरित्र निर्माण पे है, उसको कैसे पढ़ना है? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को कैसे पढ़ना है? देयर इज़ अ ट्रेजर ऑफ बुक्स, किताबों का खजाना है. देयर इज नो एंड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कोई सीमा नहीं. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू रीड ऑल बुक्स. जीवन बहुत छोटा है, किताबें बहुत ज़्यादा हैं. हम किताबों को इतने छोटे जीवन में नहीं पढ़ सकते. सम बुक्स आर गुड इन पार्ट्स ओनली. कुछ किताबें पार्ट्स वाइज पढ़नी होंगी. सम बुक्स आर गुड इन पार्ट्स ओनली, सो दे शुड बी टेस्टेड. तो उनको सिर्फ टेस्ट करना पड़ेगा. कहीं से पढ़ ली, कहीं से छोड़ ली. बट सम बुक्स आर ऑफ ए वेरी हाई क्वालिटीज़. कुछ बुक्स की गुणवत्ता बहुत ऊंची होती है. दे शुड बी रेड विद कंसंट्रेशन. लगन के साथ उन्हें पढ़ना चाहिए. दे शुड बी रेड लगन के साथ, तन्मयता के साथ, एकाग्रता के साथ ऐसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी और पढ़नी चाहिए. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed, some food to be chewed and digested. कुछ किताबों को तो च्यू करके हमें अच्छे तरीके से पचा लेना होगा, उसको कंठस्थ करना होगा और उसको जो है उसके ज्ञान को अपने मन में, अपने दिमाग में और अपनी आत्मा में बसा लेना होगा. वो ऐसी किताबें होती हैं. सो बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट ऑफ स्टडीज़, an essay written by the great essayist writer Bacon. So nice of you. If you have not subscribed my channel, do subscribe it for my other educational videos. Thank you very much. So nice of you.